स्क्रीन शेयर करो। 1 मिनट दो हमको, बस काली ओपन कर लो अपना। सर काली में एक दिक्कत आती सर, एक वर्चुअल बॉक्स में नहीं क्या कि बार बार अपना ये अपडेट आता रहता पर वो अपडेट होता नहीं सर। VMware में होता हुआ अपडेट अपडेट मत करना। ठीक है ठीक है। हाँ। करो लॉगिन। सर वो आज बोल रहे थे कि मतलब आज क्लास हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज कल एग्जाम है सर, वो प्यूटी चल रहा है सर कॉलेज में सर। ठीक है सर वो रिकॉर्डेड अगर होगा ना सर तो वो आज ग्रुप में भेज देंगे सर, आप प्लीज। ठीक है वो यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ग्रुप में वहीं मिल जाएगा तुमको, क्या बोलते हैं उसको। कोर्स एनरोलमेंट की बात कर रहे हो क्या सर? वहीं पे मिल जाएगा ना डैशबोर्ड पर। सर वहाँ पर दूसरे क्लास के वीडियोस अपलोड होते हैं ना सर, हम लोग के क्लास के। नहीं, वो क्वालिटी के कारण से होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक वही रहेगा। वो जरूरी नहीं है, वो तुम लोग का भी वीडियो वहां पर है, क्योंकि किया क्या है ना, रिकॉर्ड होने में क्या हुआ है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इस कारण से।
सर आज डॉस की थ्योरी ओ प्रैक्टिकल कराएंगे। डॉस का पहले ये देखेंगे बाबू हम लोग कि जो इतने भी कितने तरीके के जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जितना भी हम लोग बात किए थे वो कितने तरीके के होते हैं और कैसे हम पहचान करेंगे कि किसी अगर डोमेन के ऊपर या इन वेबसाइट समझो जो भी आप समझो, ठीक है, टेक्निकली डोमेन ही बोलेंगे कि उसके ऊपर किसी तरीके का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स लगे हुए हैं कि नहीं। अब उसके लिए जनरली क्या होता है ना, हम लोग एक टूल यूज करते हैं। हालांकि इसको बहुत सारा मल्टीपल रिसोर्सेस है इस चीज को पता करने के लिए, बट एक बहुत ही फेमस टूल है जिसके मदद से वो इजिली किसी भी वेब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेड फायरवॉल की आसानी से पहचान कर लेता है। उसको पहले इंस्टॉल करना होता है या फिर वो आपके काली के अंदर प्री इंस्टॉल्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली अपने टर्मिनल में टाइप करो WAF W00F। इसका जो कॉल आउट होता है वो बैक वूफ बोलते हैं हम लोग, बट जो इसका टेक्स्ट फॉर जो इसका नाम है टूल का वो है बैफ WAF W00F। सर स्क्रीन बड़ी करने के लिए बोलो ना। हाँ कर दो बाबू, स्क्रीन बड़ा कर दो और स्पेस नहीं होगा, स्पेस मत दो। ठीक है, बेसिकली ये इसका इंटरफेस है, इसका यूज करना भी बहुत ज्यादा आसान है। आपको सिंपली पहले करना ये होगा कि आपको यहाँ पर जैसे कि लेट सपोज आपके पास कोई डोमेन है, कोई ध्यान ध्यान में है कोई डोमेन। अब सर ये उस सबसे नीचे डोमेन को इधर बता रहा। मैं वो बता रहा है कि फिलहाल तुमने कोई टारगेट इसको नहीं दिया है, वो बोल रहा है पहले रूट पर लो, क्योंकि अगर रूट पे नहीं लोगे तो मे भी हो सके कुछ कमांड्स काम ना करे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे लेट सपोज कोई आपके पास वेबसाइट डोमेन हो या उसका यूआरएल जो भी है आप जिसको टेस्ट करना चाहते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है पहले बैक बूफ, उसके पहले अरे WAF होता है, अभी लिखा है सामने फिर भी भूल जाता है। बैक बूफ, ठीक है। अरे 00F बाबू, 00F होता है, समझा। WAF, अरे WAF W00F। लेट सपोज किसका टेस्ट करना चाहते हो, कोई दिमाग में है? सर IRCTC। चेक करो। ठीक है, क्या आया? एरर दे दिया, एरर दे रहा है, इसका मतलब नो, इसके अंदर कोई भी किसी तरीके का कोई फायरवॉल नहीं था, या डाउन इसके हिसाब से या डाउन भी बोल रहा है। ठीक है, खैर फिलहाल इसको हम लोग रहने दो। अब एक काम करो,
ओके, इसमें क्या करोगे? कोई और डोमेन डालो। हम्म, इसमें भी कोई नो WAF डिटेक्टेड वाई द जेनरिक डिटेक्शन, मतलब इस भाई साहब इसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी फायरवॉल डिटेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ठीक है, कोई डिटेक्ट नहीं हुआ है फायरवॉल। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई डोमेन? कोई है दिमाग में कोई? चलो हम बताते हैं, डालो ट्राई हैक मी। यस, ये लो, इसने बता दिया। इज बिहाइंड AWS इलास्टिक लोड बैलेंसर Amazon WAF। Amazon का ये प्रोडक्ट है, यूज कर रहा है। Amazon का इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज कर रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब अब ये होगा कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पता चल चुका है कि ये जो है टारगेट डोमेन जो है, लेट सपोज हमारा जो यहाँ पर Amazon है, वो एक फायरवॉल यूज कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ट्राई हैकमी। और किसका फायरवॉल है? वो ट्राई हैकमी का है। आप और भी कोई डोमेन डाल के चेक कर सकते हो। और कोई है ध्यान में? सर एक माई काम ज्ञान करो, वेबसाइट होगा ना? सर myज्ञानविहार.com डालिए ना। डालो सब तुम। MyGYANVIHAR VI B फॉर बॉल की जगह। सर क्या क्या हम लोग ये मुंबई पुलिस या थाने पुलिस का वेबसाइट डाल सकते हैं चेक करने के लिए? हाँ, ये तुम देख सकते हो, इसमें ऐसा कोई ये नहीं है। सिर्फ चेक करने के लिए कि मतलब अटैक हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर डिडोस अटैक हुआ है कि नहीं, तो उनको रिक्वेस्ट नहीं जाता क्या कि ये आपका चेक कर रहा है करके? नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, बिग बास्केट। हेलो हम्म, सर, ये कैसे चेक करता है कि उसमें फायरवॉल है कि नहीं? कुछ पैकेट बिहेवियर, सेंड करता नहीं? बिहेवियर, 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 बिहेवियर। बिहेवियर को ठीक है। डिटेक्ट करता है। रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट कितना ये हिसाब से कर रहा है ना, उसके हिसाब से वो ये करता है। इस पे नहीं मिल रहा। और कोई दिमाग में है? वो उसका उठाओ जाकर, टेम्पमेल, वो देता है। Subharti.org। डालो जी, डालो, चेक करो तो डालकर। सर थाने पुलिस का हो गया। RTI Subharti.org। सर थाने पुलिस का हो गया बोल रहा हूँ। TI.org। क्या हुआ?
यूज हो रहा है फायरवॉल। थाने पुलिस के इसमें लिखा है इज बिहाइंड मोर सिक्योरिटी स्पाइडर लैब्स। यस, तो स्पाइडर लैब का वो यूज कर रहा है। वो किस कंपनी का है स्पाइडर लैब, देखो वहां पर बता भी रहा होगा। हाँ यस, इन कैप्सुला इम्प्रेवा आईएमसी का वेब फायरवॉल यूज कर रहा है ये। हाँ सही है। एक चीज दिखाते हैं, रुको। और देखना है कोई? ये लो, ये ऐप बॉल रेडवेयर का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। अब अगर मान कर चलो कल को जाकर कभी अगर इसके अंदर कुछ इशू आता है तो कहीं ना कहीं इस डोमेन पे, गवर्नमेंट डोमेन पे भी ये इशू आ सकता है। हालांकि ये चीज जो है बग बाउंटी में बहुत ज्यादा यूज होता है, कोई भी फायरवॉल इस तरीके का डिटेक्शन को ये करने, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आपका फायरवॉल रिवील हो रहा है तो कुछ तो लफड़ा पड़ सकता है आपको भी। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें एक चीज दिखाते हैं, इसमें और भी फीचर्स हैं। देखो, फीचर इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट, एक बार हाइफन हेल्प लगाओ बैक बुक देकर। हाइफन हेल्प। अरे बैक बुक स्पेस हाइफन हेल्प। देखो, इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है। लेट सपोज कि जैसे कि इसमें एक है वर्बोस। वर्बोस का काम ये था कि जैसे ये तुमको दिखाता नहीं है ना, ये हिडन में रन कर रहा होता है। अब मानकर चलो ये कि तुमको ये भी देखना है कि ये बैकग्राउंड में क्या क्या रन कर रहा है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस रन कर रहा है, किस तरीके का रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो आप वर्बोस का भी कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज कि इसके अंदर एक और ऑप्शन है, फाइंड ऑल बैप व्हिच मैच द सिग्नेचर, डू नॉट स्टॉप टेस्टिंग ऑन द फर्स्ट वन। इसमें हाइफन ए भी लगा सकते हो आप, क्योंकि उससे क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ जाता है। जैसे कभी कभी क्या हुआ ना कि मान कर चलो कि जब ये स्कैन करना शुरू किया और फर्स्ट ही रो के या फर्स्ट ही लिस्ट के अंदर में वो फायरवॉल का सिग्नेचर डिटेक्ट करके उसको डिटेक्ट कर लिया। अब उसको डिटेक्ट कर लिया तो ये नहीं बोलेगा ना कि भाई मेरे डिटेक्ट हो गया है तुम, हाँ लो तुमको आउटपुट दे देगा। मगर आप ये चाहते हो कि जितना भी लिस्ट है, ये जितने भी सिग्नेचर लिस्ट है हमारे पास, ये सबसे स्कैन कराए। क्या कराए? ये सबसे स्कैन कराए और मुझे सबका रिजल्ट लाकर ये दे कि हाँ ये सारे बाकी के हैं। ठीक है, और उनमें से बाकी जो भी रिजल्ट हमको एट द एंड आए, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पर आपको और भी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो आप इसको करिए। तो हाइफन ए भी लगा सकते हैं, तो बैप बुक स्पेस हाइफन ए स्पेस जो भी आपका है टारगेट, आप वो सेट कर सकते हैं। अरे गूगल पे क्यों, गूगल वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज करेगा थोड़ी। जिसका आया था रिजल्ट उसी पे एक बार ट्राई मारना जरा। वो साइबराबाद पुलिस का। देखो ये क्या, हालांकि यहाँ पर कुछ खास इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं था तो नहीं आया, बट मे भी अगर कहीं पे कभी कदार क्या होता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर अगर होगा तो वो भी पता चल जाता है। तो इसके लिए हाइफन ए यूज करते हैं। अगर हम इसके साथ ना वी भी लगा सकते हैं, वर्बोस। ठीक है, हाइफन वी लगा देंगे तो वर्बोस, तो ये जो भी प्रोसेस रन करेगा ना, एक साथ सब भी यूज कर सकते हो, ये भी सब यूज कर सकते हो। तो ये जो भी प्रोसेस रन करेगा वो तुमको दिखा देगा। ओके, ये भी यूज कर रहा है बिग आईपी सेक मैनेजर F5 नेटवर्क का। ठीक, एक चीज और दिखाते हैं, दोबारा हेल्प कमांड लगाना, बैक बूप स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। भाई थाने पुलिस का देखना। सर हम एक का देख रहा था लिख रहा बिहाइंड द क्लाउड फेयर। कहा तो क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहा है वो। देखो इसमें एक लिस्ट ऑप्शन दिख रहा है तुम लोग को, हाइफन एल। वो पता है हाइफन एल किस चीज का है? हाइफन एल से ये पता चलेगा, ये जितने भी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का लिस्ट इसके पास है ना, वो सारे के सारे इसमें शो कर देंगे। लेट सपोज हमको देखना है कि कितने तरीके के फायरवॉल्स, कौन कौन से कंपनीज के फायरवॉल्स के भी लिस्ट या उनके जितने भी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा इसको देख लो पहले, क्योंकि वो लिस्ट लगाओ दोगे तो वहां पर डोमेन नहीं लगाओगे तुम कुछ भी। देखो क्या हुआ, लिस्ट नहीं आया। सर मीन्स जस्ट एल लगा, मीन्स लिस्ट लगाना है सर, मीन्स डोमेन हाइफन एल मेंशन नहीं लगाओ करना। बस, बस नहीं डोमेन क्यों लगाओगे, हमको देखना है ना कितने उसके अंदर वेब एप्लीकेशंस के वो है, सिग्नेचर्स है। एंटर करो, ये देखो ये दिख रहा है, ये जो जितने भी जो मार्क है ना सब ब्लैक, सॉरी ऑरेंज में, ये सारे कंपनीज है, सारे फायरवॉल के नाम है। और जो व्हाइट कलर में दिखा रहा है उसके सामने सामने उसके उसके कंपनी है कि कौन सा कंपनी कौन सा फायरवॉल देता है। अब इसमें तुम देखो कितना सारा कंपनी देता है फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल सर्विस। देख रहे हो?
ये सारे लिस्ट है ये बहुत ही छोटा सा टूल, बट ये काम बहुत बड़ा काम कर रहा है ये। समझ में आ गया? हाँ सर। सर इसमें किसी से ऊपर मीन्स कुछ ज्यादा एफिशिएंट फायरवॉल कौन सा है सर वेब एप्लीकेशन? ज्यादातर एफिशिएंट फायरवॉल। देखो, जरूरी नहीं है ये यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो वेबसाइट ऑनर्स हैं या वेब एप्लीकेशन इनके हैं, जिनका वेब एप्लीकेशन है वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा वेब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। जनरली क्या होता है कि जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो लोग ही ये सर्विस दे देते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट आता है, या बहुत लोग अलग से परचेस भी करते हैं। बट ज्यादातर तुमको देखने को मिलेगा वो होगा क्लाउडफ्लेयर, क्लाउड फ्रंट, एडब्ल्यूएस का, यही सब, सिस्को का, क्योंकि ये सब कुछ फ्री आते हैं ज्यादातर। जैसे क्लाउडफ्लेयर कुछ हद तक फ्री है, ठीक है, क्लाउड फ्रंट का हम नहीं यूज किए तो हम बता रहे हैं, उसके आइडिया नहीं है, बट आई थिंक वो भी फ्री ही है, वो भी सिमिलर है क्लाउडफ्लेयर के जैसा। ओके सर। समझ में आ गया ये चीज? अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, डीओस अटैक कैसे परफॉर्म हाइफन किया एक्स का जाता क्या है। होगा? हाइफन एस किधर दिखाओ, वहां पर लिखा एच होगा एस एच का मतलब, एस एच का एच मतलब सर। हेल्प, हेल्प हेल्प हेल्प। सर कैपिटल एच, कैपिटल खुद का होच लास्ट वाला। कम एच का मतलब होगा होस्ट होगा आई थिंक। किधर है दिखाओ जी। हेडर्स हेडर्स हेडर्स, जो हेडर होता है ना मतलब सर वेब पेज के ऊपर, जो ऊपर का जो कोड होता है, जो हेडर फाइल होता है, मेन फाइल होता है जो वेबसाइट का, उसी को हम लोग हेडर बोलते हैं, जो टॉप पर ऊपर में होता है, ओके कॉन्टेक्स्ट में सर, होता है कि ये एक लाइन की। हाँ। ओके सर। हेडर और फुटर होते हैं। हम्म, कोडिंग में इस्तेमाल हेडर करते हैं सर। फुटर, कोडिंग है उसमें भी यूज होता है तुम्हारा। ये बर्ड वर्ड, बर्ड वर्ड कभी चलाए होगे ना, पावर पॉइंट ये सब बर्ड, उसमें भी हाँ हम हाँ लोग हेडर फुटर लगाते हैं ना, जैसे एक एरिया सेट कर देते हैं कि इससे आगे कॉन्टेक्ट ना जाए हमारा, तो हाँ फुटर हाँ। मतलब डाउन में आ गया, हेडर मतलब ऊपर में हो गया था। यस सर। नहीं वो सर ये देख। पूरा कोर्स करने के बाद में हम कभी कोई ऐसा टूल बना पाएंगे क्या? काय नहीं बना सकते हो, ये भी तो इंसान ही बनाया है। फिर चाहिए सर। और तुम लोग लैंग्वेज सीखना हो, पाइथन सीखो, पाइथन पे बहुत कमांड रखो, बन जाएगा ये सब चीज, ये भी पाइथन में ही लिखा है जाए। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर कि आखिर डॉस अटैक परफॉर्म कैसे किए जाते हैं। देखो, डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेस है, कुछ यूआई टूल्स, सीएलआई टूल्स, ठीक है, और सर्वर्स के भी ओपन बॉट्स का यूज किया जाता है, पेड बॉट्स आते हैं, ठीक है, उनके पेड प्रीमियम एपीआई आते हैं, उनके थ्रू भी ये अटैक करते हैं। बट जनरली एज ए पेनटेस्टर, क्योंकि देखो एक चीज जान लो कि अगर तुम किसी बड़े सर्वर या किसी भी एक वेबसाइट को डाउन कर रहे हो, तो तुम्हारे पास भी वो तुम्हारा उतना कैपेबल तुम्हारा सिस्टम होना चाहिए कि वो उतना रिक्वेस्ट जनरेट कर पाए, वो उतने रिक्वेस्ट को क्या कर सके, सेंड कर सके, ठीक है। तो होगा भी यहाँ पर ये कि मान के चलो कि तुम यहाँ पर कि अब इसके लिए, क्योंकि देखो इसके लिए जैसे कि कुछ टूल्स आते हैं, कुछ मैनुअल टूल्स भी आते हैं, कुछ ऑटोमेशन टूल्स भी आते हैं, और कुछ विंडोज के भी टूल्स आते हैं। उसी में से सबसे फेमस है तुम्हारा एक, तुम लोग नाम सुना होगा या नहीं भी सुना, हम बता देते हैं इसे, एक मिनट, उसका नाम है, इसका नाम जारसी, सर्च करो, ब्राउजर ओपन करो, लिखो XERXES, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ टूल है। बहुत डेंजरस टूल है ये, डॉस अटैक करने में बहुत ज्यादा यूज करता है लोग। XERXES स्पेस गिटहब, जेरोक्स का XERXEX स्पेस गिटहब, एंटर करो, फर्स्ट वाला जो लिंक आ रहा है उसको ओपन करो।
ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस है। बहुत सारा हल्क है, गोल्डन आई है, बहुत सारा। एक तो ऐसा है कि उसमें तुम बाकायदा पैकेट के फॉर्म में अपना कोई मैसेज भेज सकते हो। मतलब सामने वाला बंदा अगर एनालाइज करेगा तो उसको दिखेगा कि ये रिक्वेस्ट के थ्रू एक मैसेज काइंड ऑफ थिंग भेजा जा रहा है। ठीक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे भी जाता है, हम वो भी बताएंगे। लेट सपोज ये जारसीस है, इसका यूज कैसे करना है बड़ा आसान है। सिंपली पहले गिट क्लोन करो, ओके इसके डायरेक्टरी में जाओ। अरे बाबू खुद से तो कुछ करने का कोशिश करो तुम लोग। डायरेक्टरी बोल रहे हो तो सीडी करके जाओ उसकी डायरेक्टरी में ना, जारसीस की। एक्स ई आर एक्स एक्स उसमें पे टैब भी लिखते तो आ जाकर। अरे सीडी क्या कर दिया तुम। एक्स ई आर एक्स ई एस देखो कैपिटल में, तुम स्मॉल में टाइप कर रहे हो। एल एस करो, लिस्ट लिस्ट एल एस, हाँ एंटर करो। देखो पहले सी एच मोड परमिशन दो कि ताकि एक्सिक्यूटेबल बने। तो सी एच मोड स्पेस प्लस एक्स स्पेस स्टार वाला कमांड बताए थे ना, चेंज मोड प्लस एक्स। उससे क्या होगा कि उस फाइल के अंदर जितना भी फाइल होगा उन सबको एग्जीक्यूशन परमिशन मिल जाए। स्पेस स्टार, स्टार लगने से क्या होगा, ऑल इन वन फाइल। एंटर। ओके नाउ देखो अब इसको यूज कैसे करना है। तुमको लिखना है जो देखो, एक है डॉट सी, मतलब वो सी का लैंग्वेज सी फाइल है, बट ऑलरेडी इसके अंदर हमें कंपाइल किया हुआ फाइल मिल गया है जो जार सीस लिखा हुआ है ना, ये इसका एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है। इसको यूज ऐसे करना होता है, तुमको लिखना होगा डॉट स्लैश एक्सईआरई एक्सीएस, टैब दो, यस स्पेस लगा। यहाँ पर टारगेट वेबसाइट का तुम्हें आईपी एड्रेस देना होगा। लेट सपोज हम यहाँ पर किसी वेबसाइट पर नहीं करेंगे बाबू, पहले हम बोल दे रहे हैं हम यहाँ पर टेस्टिंग के लिए। बस यहाँ पर अटैकर अपना कोई भी चूज कर सकता है, किसी को भी टारगेट बना सकता है। लेट सपोज हम यहाँ पर गूगल को करेंगे, तो एक न्यू टैब ओपन करो, पिंग स्पेस google.com करके हमें उसकी आईपी निकालनी होगी, क्योंकि हमें एट द एंड उनका आईपी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आईपी पे अटैक करेगा। पिंग स्पेस google.com, ओके कंट्रोल सी। भेज कर पेस्ट कर दो, देन स्पेस लगाओ। अब यहाँ पर पोर्ट नंबर देना होगा कि किस पोर्ट नंबर के थ्रू अटैक करना है। जनरली आप यहाँ पर HTTP 480 या HTTPS 443 भी ले सकते हो, योर चॉइस। मगर हम यहाँ पर सजेस्ट करेंगे कि आप 80 लिखो और बस आप एंटर प्रेस कर दो। जैसे ही आप एंटर प्रेस करिएगा, ये देखो अटैक शुरू, ये अटैक शुरू हो चुका है। अब दनादन देखो रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब देखो तुम्हारा काली का ऊपर देखो ग्राफ कितना तेजी से भाग रहा है अभी। और ये ऐसा ही हैकर के अटैकर क्या करेगा ना, ऐसा ऐसा 5-6 टर्मिनल खोलेगा और 5-6 टर्मिनल में अलग अलग ऐसी जारसिस का अटैक रन कर देगा।
और इतना ये रिक्वेस्ट भेजेगा, इतना ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि एक टाइम पर आकर के वो टेक डाउन जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल बंद कर दो। देखो तुम्हारा सिस्टम का कितना रिसोर्स खा रहा है ये। ठीक है, देखो और रुका तो देखो शांत हो गया। ये इसका ये इसी कारण ये वन ऑफ द डेंजरस डॉस अटैक, डॉस टूल माना जाता है। एक और है, लिखो, क्या नाम था उसका, हाँ, गोल्डन आई। सर्च करो गोल्डन आई स्पेस गिटहब, उसमें तुम डोमेन आईपी व्हाटएवर जो भी तुम दे करके कर सकते हो, वो भी पाइथन के अंदर डाउन होने क्रिएट के बाद किया क्या गया। होगा? डाउन साइट बंद हो जाएगा, उसका क्रैश कर जाएगा, 404 आ मतलब जाएगा। पूरा परमानेंटली बंद हो जाएगा सर? नहीं, टेम्पोरली, जब तक फिर से वो सर्वर को रिबूट ना करे या फिर से वो जितना रिक्वेस्ट आया उस सबको फिल्टर करके हटा ना दे, क्लियर ना कर दे, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। तो सर इससे हैकर को क्या फायदा हो सकता है, जरा एक्सप्लेन कर सकते फायदा फायदा तुम अगर किसी के वेबसाइट को टेक डाउन कर दे रहे हो, जिस पे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, जिसका लाखों रुपए का बिजनेस, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का भी बिजनेस है, अगर तुम उसके साइट को घंटों के लिए भी बंद कर दिए तो नुकसान नहीं है उसका, उनके सर्विसेज रुक जाएंगे। उसमें अपना क्या फायदा है वो बोल रहा था सर। यस सर, हमें हाँ इसमें वही सर। हैकर क्या फायदा? अपना क्या फायदा, अपना ही फायदा के लिए लोग करता है ये चीज, क्योंकि देखो इसका बहुत तरीके से यूज है, या तो किसी से खुन्नस निकालने के लिए, पर्सनल ग्रज, ठीक है, या फिर इसका यूज इसलिए करता है वो लोग कि जब साइट टेक डाउन होगा ना, तो वहां पर चांसेस, अगर साइट ही टेक डाउन हो गया तो उसका कोई भी वहां पर वर्किंग करने का कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो फिर उसके अदर चीजों को इन्फेक्ट कर सकता है, उनके अदर चीजों पे अटैक कर सकता है इजिली, क्योंकि एट द एंड तो सब उनका ठप पड़ चुका है। ज्यादातर इस चीज का यूज किया जाता है पर्सनल ग्रज निकालने के लिए, या किसी चीज का संदेश देने के लिए, या फिर किसी को जानबूझ के हार्म करने के लिए। डॉस अटैक जो है ना, इसको हम लोग पेन टेस्टिंग के भाषा में स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं। इसको जनरली हम लोग एज ए पेन टेस्टर यूज करते हैं कि जैसे मान के चलो कोई सर्विस हम लोग चेक करते हैं कि वो कितना रिक्वेस्ट पे टेक डाउन हो रहा है, ठीक है, मगर साइबर एक्ट के तहत इस चीज को सीधा इलीगल करार किया गया है, क्योंकि ये अटैक होता ही है सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए। समझ रहे हो? सर इसके जरिए मेरा एक दोस्त है, जैसे अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है समझो 1,000 रुपए का, तो वो बाय कम कर कर लेता देगा। 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए में बाय कर लेता है वो। अच्छा अच्छा, तो बाबू तुम्हारा जो दूसरा, दोस्त है ना, हाँ हाँ, पहला बात कि तुम्हारा जो दोस्त है हम्म, वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। उस कैसे सर? वल्नरेबिलिटी को बोलते हैं डेटा टेम्परिंग। उसमें होता ये है कि वो सर्वर साइड पे कोई ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं होता प्राइस टैग, ठीक है, वो क्या फिर- किया जाता है कि क्लाइंट क्या करता है, उसके पैकेट को इंटरसेप्ट करता है, अटैकर उसके पैकेट को इंटरसेप्ट किया और वहां पर हम्म, प्राइस वैल्यू वो रिप्लेस करके वो सर्वर को वापस भेज देता है। सर्वर को तो पता नहीं है, ठीक है, कि वहां हाँ पर कितना पैसे का वो है। अब मान के चलो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसको कर दिया 1 रुपया, और वो 1 रुपया में भी खरीद लिया। मगर ये वल्नरेबिलिटी अब इतना एग्जिस्ट नहीं करता। ये वल्नरेबिलिटी कुछ कुछ रेयर रेयर जो नया नया वेबसाइट है ना, जो छोटा मोटा वेबसाइट, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, उन लोगों के पर इफेक्ट करता है। मगर एक बात ये भी है कि अगर मानकर चलो ऑर्डर कर भी देगा तो एज ना एज मैनुअल वेरिफिकेशन तो करेगा ना ऑनर साइट का। वो जैसे ही देखेगा कि 1 रुपया का वो पेमेंट आया, उसको डिक्लाइन मार देगा। यस अमेजोन यस। अमेजोन पे अगर ये चीज होने लग जाए, इतना पागल थोड़ी है अमेजोन। ये चीज का एग्जिस्ट आज नहीं, 10 साल, 5 साल, 8 साल पहले कुछ वेबसाइट पे मिला था, तो ये तुरंत इसको ये कर दिया गया। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है, टेम्परिंग अच्छा बोलते हैं। तुम उतना छोड़ो, तुम उतना क्या कर रहा है, तुम उस पर राइट क्लिक करो और खुद इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, टैग को चूज करो और वहां से वैल्यू चेंज कर दो, उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो तुम चेंज जो कर रहे हो बाबू, वो तुम क्लाइंट साइड पे कर रहे हो, अपने साइट पर, बट जैसे ही तुम ब्राउजर रिफ्रेश करते होगे वो ऑटोमेटिक दोबारा प्राइस फिर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर। वो सर्वर ऑथेंटिकेट कर रहा है, तुम्हारा कोई भी वैल्यू लिया हुआ वो एग्जीक्यूट ही करने नहीं देगा।
क्योंकि एट द एंड सर्वर साइड वेरिफिकेशन है उस पर। क्लाइंट साइड से अगर कोई भी चीज होता है ना, वो एक टाइम पे आकर बाईपास किया जा सकता है, बट सर्वर साइड जो ऑथेंटिकेशन होता है वो बाईपासेबल नहीं होता है। आज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो बाईपास कैसे हो रहा है, वो ट्रिक किया जाता है यूजर को ही। तुम सर्वर से तुम किसी तरीके से बाईपास नहीं कर सकते हो उसको। हम लोग वो एक तरीके से ये बोलते हैं सर्वर ह्यूमन ऑथेंटिकेशन। इसमें सिर्फ जो वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन सिर्फ दो इंसान के बीच में होता, दो चीजों के बीच में होता है। एक ह्यूमन को पता है, एक सामने ऑथेंटिकेट करने वाले सर्वर को पता है। बीच में कोई कुछ नहीं कर सकता है। आगे बात समझिए। यस सर, यस। लेट सपोज कि यहाँ पर ये इसका मेन फाइल है गोल्डन आई, इसको भी दोबारा ch मोड दो कि ताकि एग्जीक्यूटेबल परमिशन बने इसका भी, और इस एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिले इसको। ठीक है, एक बार जरा इसका पेज खोलना, देख लेते हैं कैसे क्या करना है। रुक जाओ ऊपर लाना और ऊपर। अरे यार तो इतना दिन हो गया। नीचे और नीचे नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ। ठीक है, ऊपर लो थोड़ा सा, ऊपर आओ और ऊपर। रुकने बोलेंगे, रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है चलो देखो, तुमको सबसे पहले क्या करना है, जैसे लेट सपोज फिलहाल हमारा फिर टारगेट है गूगल ही, तो गूगल का यूआरएल कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और सिंपली आएंगे और डॉट स्लैश से इसके फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। पाइथन कैसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट डॉट स्लैश से अगर तुम जो भी चाहो लिनक्स के अंदर कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे सकते हो। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि मेरा टारगेट गूगल है, तो हम गूगल का जो भी यूआरएल है उसको कॉपी कर लो सेलेक्ट करके। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम गूगल बोल रहे हैं तो हम टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हम किसी थर्ड पार्टी पे नहीं करेंगे ये चीज, बट यहाँ पर किसी का भी टारगेट किसी को ऐसे निशाना बना सकता है। सर इसे पकड़े जाने का खतरा नहीं ना होता है बिना अगर वो अपने आप को छिपा के रखे हुए हैं तब तो सिंपल सी बात है, नहीं पकड़े जाओगे। मगर अगर वो खुद किसी तरीके से शो केस हो रहा है तो फिर जय हिंद जय भारत हो लगता है। ठीक है, लिखो डॉट स्लैश, काटो इसको, पहले ही लगा दिया। अरे पहले उसको देना था ना। हाँ, डॉट स्लैश गोल्डन आई डॉट पी वाई GOL लिख के टैब दो, ऑटोमेटिक ले लेगा वो। देखो, अरे तुम जारसिस के फोल्डर में ना जी, तुम पहले जारसिस के फोल्डर से बाहर तो आओ, सीडी स्पेस डॉट डॉट जाओ, सीडी करके उसके गोल्डन आई के फोल्डर में। सर उसी फोल्डर में क्लोन कर दिया है। अरे यार ठीक है, जाओ जारसिस में ही जाओ, फिर गोल्डन आई में जाओ। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। जब किसी वेबसाइट के ऊपर अपन अटैक कर रहे हैं, उसी दरमियान आपने पिछली बार बोला था प्रॉक्सी ऑन करने के बाद अटैक करना, अगर उसी समय प्रॉक्सी बंद रहा तो बंद रहा तो फिर क्या फिर इसमें बताने का जरूरत है? तुम नहीं रिवील होगे ना। मेरा कहने का हमारा मतलब तो ऐसा, समझो ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बंद हो गया, समझो। ऑटोमेटिक नहीं बंद होता है। अच्छा, ऑटोमेटिक नहीं बंद हो, इसी के लिए तो हम वो सेटिंग करवाए थे। क्योंकि वो ऑटोमेटिक कब बंद होगा, जब तुम खुद या फिर तुम्हारा प्रॉक्सी डेड हो जाएगा, तुम स्टैटिक प्रॉक्सी जैसे यूज कर रहे हो। बट अगर डायनेमिक यूज कर रहे हो तो कैसे हो जाएगा? फिर नहीं होता है, नहीं होगा, ऑटोमेटिक नहीं बंद होता है।
नहीं, हम अगर वो इसके बंद लिए हो गया, अगर वो बंद भी होगा ना तो तुम्हारा हाँ, हाँ। इंटरनेट ही कट जाएगा। अच्छा। नहीं, हमने इसके लिए पूछा था कि जैसे VMware में अपडेट का प्रॉब्लम आया था, तो उसके लिए काली लैग कर जा रहा था, बंद हो जा रहा था ऑटोमेटिक। अभी प्रॉब्लम आएगा, ये जो अभी लास्ट रिलीज आया है ना 2023 का, ये हम अभी देखे भी नहीं है। .py इसका दबाओ। जो 24 का आएगा ना, उसमें हाँ, हाँ। शायद कुछ ग्लिच को फिक्स करेगा। अच्छा, तो उसके लिए पूरा कट करके फिर से सेटअप करवाना पड़ेगा। ना ना ना, यूज करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाइफन हाइफन यूआरएल दो, सॉरी स्पेस यूआरएल दो, जो यूआरएल है वो दे, स्पेस कर पेस्ट कर दो, स्पेस दो, अरे और पेस्ट करो, और लास्ट का वो हटा दो स्लैश, और एंटर कर दो। देखो क्या कर रहा है ये 500 रिक्वेस्ट, 500 कनेक्शन जनरेट करके ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, 500 सेकंड में 500 भेज रहा है। और देखो ऊपर ये ऐसे ही रहेगा, ग्राफ शो नहीं करेगा, देखो मगर ऊपर में देखो तुम्हारा सिस्टम कितना ज्यादा हैवी लोड उठा रहा है। शुरू कर दिया, 10 अलग अलग ये से ना, ये 10 अलग अलग ये से ना, अलग अलग से सबसे 500 रिक्वेस्ट भिजवाएगा कंटिन्यूअसली, सेकंड्स के अंदर, मिनटों के अंदर। ये इसका खासियत है। सर डॉस में और डीडॉस में क्या फर्क है? डॉस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीडॉस मतलब डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डॉस में एक सिंगल कंप्यूटर से हम किसी एक सिंगल सिस्टम या सर्वर को टारगेट करते हैं, टेक डाउन करते हैं, रिक्वेस्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, वॉली रिक्वेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। डीडॉस जो डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, इसको हम लोग जनरली जॉम्बी अटैक भी बोलते हैं। इसमें अटैकर करते क्या है, इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स का यूज करते हुए अटैकर सिंगली किसी एक कंप्यूटर हैक वेबसाइट सर्वर के ऊपर में अटैक करते हैं ये, जिससे क्या होता है कि वो वेबसाइट टेक डाउन हो जाता है। बट उस चीज खेलने के लिए आपके पास मल्टीपल सिस्टम का सपोर्ट होना चाहिए, लाइक रैट। वो रैट से क्या मान के चलो 200-300 कंप्यूटर हैक कर रखे पूरे वर्ल्ड वाइड। अब वो 100-200 कंप्यूटर से वो क्या कराएंगे, किसी एक वेबसाइट पे अटैक कर देंगे। सोचो जब एक सिस्टम इतना ज्यादा अटैक करके इतना नुकसान पहुंचा सकता है, तो जब उतने कंप्यूटर से अगर एक कंप्यूटर से भी अगर लाखों रिक्वेस्ट निकल रहा है, तो 50-30 कंप्यूटर से कितना रिक्वेस्ट जा सकता है। सिंपल सी बात है। डीडॉस मतलब इतना समझो, झुंड में हमला करता है, जैसे जॉम्बी झुंड में आता है ना, उसी तरीके से। इसी के ओके लिए सर। उसको जॉम्बी अटैक सर बोलते हैं। इसमें भी तो कर सकते हैं हम, लिनक्स की कमांड प्रॉम्प्ट खोल के 500 से मार दें, तो हाँ वो कर सकते हो, मगर वो तो वो डीडॉस डीडॉस में नहीं आएगा कंसीडर ना। होगा, वो डीडॉस एट कंसीडर द होगा एंड या डॉस होगा? नहीं, नहीं वो डॉस में ही होगा, क्योंकि एट द तुम एक ही सिस्टम से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, और वहां मल्टीपल सिस्टम ऑफ रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है। एक सिस्टम यूएस से हो रहा है, एक सिस्टम नीदरलैंड से, एक सिस्टम चाइना से, ऐसे। ओके। समझ में आ गया? चलो अब ये हो गया। एक और बताते हैं जो वन ऑफ द, वो भी बहुत फेमस है, उसका वो रुको हम निकालते हैं, मेरे पास उसका यूआरएल है। उसका कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसके अंदर देखने को मिलता है। सर टेक डाउन करने के बाद उस वेबसाइट को कैसे हैक करेंगे, फिर अपने अंडर कैसे लेंगे? वेबसाइट टेक डाउन करने के बाद हैक नहीं हो सकता ऐसे। देखो डॉस एक सेपरेट अटैक है बाबू, ये उस किसी भी वेबसाइट को डाउन कर देना। आज एक बात समझो, सिंपल सा बात, कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पूरे वर्ल्ड में डाउन हुआ था, याद है? जी सर, कुछ व्हाट्सएप महीने व्हाट्सएप भी डाउन हुआ था, इंस्टाग्राम डाउन हुआ था, तो क्या नुकसान नहीं हुआ था इंस्टाग्राम का? हाँ या ना, सोच के बताना। हाँ हाँ हुआ तो। जी बिल्कुल हुआ था। नेट के लिए भी अगर डाउन होता है तो उनका हुआ था सर, बिलियंस ऑफ इंस्टाग्राम डाउन हुआ तो नुकसान होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आर्टिस्ट है या बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर या ऐसे भी लोग हैं जो अपना ऑनलाइन शॉपिंग करवाते हैं इंस्टाग्राम से।
बिजनेस और मार्केटिंग के हम लिए यूज करते हैं सोशल मीडिया। बिजनेस मार्केटिंग सबसे बड़ा बात बताते हैं। इंस्टाग्राम जो पैसा लेकर लोगों का ऐड चलवा रहा था, अब उनको उन ऐड वो सारा ऐड इफेक्ट होगा। इंस्टाग्राम का मिलियन बिलियन का नुकसान पहुंच जाएगा अगर ये 10-15 मिनट भी रहा तो बंद। तो अब इतना समझ जाओ कि अगर किसी ऐसे हैं, किसी का वेबसाइट अगर बंद कर दिया गया, टेक डाउन कर दिया गया, तो ये ये खतरनाक नहीं माना जा सकता है कि तुम्हारा साइट ही डाउन हो गया। अब उसको दोबारा अप करने में तुमको बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि एक टाइम पर होस्टिंग जो सर्वर्स होते हैं ना, वो भी ब्लॉक कर देते हैं तुम्हारा ऑथेंटिकेशन, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि इस पर सस्पिशियस अटैक हो रहा है। और अगर उसके बाद अगर कोई ऐसा लूपहोल मिल गया, तब तो फिर सोने पे सुहागा। गूगल पे ट्राई करा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है? गूगल पे नहीं, गूगल बोलता है कि हम पे टेस्टिंग करो, तो उसका साइड में स्लो होता होगा अगर हम लोग पूरा टेस्टिंग करते होंगे तो। नहीं इतना अच्छा है। उसका क्वांटम, उसका बड़ा बड़ा सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है। उसको डाउन करने के लिए पहला बात तो डाउन होगा नहीं, क्योंकि एक सेपरेट एड्रेस को लोकेट नहीं कर रहा है। सर तो हम दूसरा लोग भी ऐसे बहुत लोग हैं इस टाइम पे जो गूगल पे भी ट्राई कर रहे होंगे एक साथ। देखो गूगल पे ट्राई करना नहीं होगा बाबू, कुछ नहीं, कुछ भी देखो एक सिंपल सा बात समझो। मान के चलो कि एक बॉडी बिल्डर इंसान है, ठीक है। अब उसके पास पूरा मतलब 100 हाथियों का ताकत है, मान के चलो। क्या वो एक मतलब सूखा इंसान या दुबला पतला इंसान से हार जाएगा? बाहुबली। नहीं हम लोग नहीं बोल रहे, मतलब हम लोग एक टाइम पे जिसका रहता है ऐसा तो बहुत लोग होंगे जो गूगल पे एक टाइम अटैक कर रहे होंगे। देखो अटैक नहीं, एक सिंपल समझो इसको, अटैक नहीं, इसको इस तरीके से भी समझो। कभी कोई वेबसाइट, जैसे तुम लोग का कभी एग्जाम का रिजल्ट आता होगा या कोई फॉर्म अप्लाई करने जाते होगे, ठीक है। अब वो रिजल्ट आया, एकाएक वहां पर 1 लाख लोग चले गए। तो अब 1 लाख लोग चले जाते हैं तो वो वेबसाइट उतना रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करता, तो वेबसाइट बंद हो जाता है ना। तो नहीं लिखता है सर्वर डाउन हो गया, सब बोलता नहीं सर्वर डाउन हो गया, इसका मतलब ही वही होता है। मगर वो इंटेंशनली नहीं किया जा रहा है, वो इंटेंशनली नहीं किया जा रहा है, वो डिमांड इतना बढ़ गया उसका कि वो उतने पैकेट्स को हैंडल नहीं कर सका, उतने रिक्वेस्ट ऑफ पैकेट को हैंडल नहीं कर सका। मगर यहाँ पर ठीक उल्टा है दोस्त, यहाँ पर इंटेंशनली उतने पैकेट का रिक्वेस्ट भेजा गया उसके वेबसाइट के ऊपर और वहां पर उसको डाउन करा दिया गया। अब आया समझ में? सर्च करो एक चीज, डॉसिनेटर, DOSINATOR स्पेस GitHub। DOSINATOR डॉसिनेटर। इसको गूगल क्रोम कर लो। गोल्डन आई से बाहर आ जाओ दोस्त। क्लोन एक बार इसका पेज ओपन करना, गूगल सॉरी इसका फायरफॉक्स पेज। नीचे आना, देखो इसका ये अभी के फिलहाल में बहुत बेहतरीन है इसका फीचर्स। इसमें बहुत सारा रिक्वेस्ट तुमको फ्री में करने को देता है। रुको अरे रुको यार, देखना तो एक बार।
नीचे आओ, देखो इसमें कस्टम मैसेज भेज सकता है पैकेट के थ्रू। देखो कितना आईपी स्पूफिंग का भी फीचर दे रहा है। ये लो, इसको ये था ना कि प्रॉक्सी सर, ये सर, वो सर, भाई यहाँ लो, तुम्हारा सब दुख का दर्द इलाज है इसके पास। तुम आईपी को स्पूफ करा सकते हो, तुम किसी और का आईपी शो करके तुम उस पर रिक्वेस्ट सामने पे अटैक कर सकते हो। बट इसको अभी यूज कैसे करना है वो अभी हम बताते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले एक काम करो, उसके अंदर उसका जो पहले ना इसको यूज करने से पहले हमें इसके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमें वो इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि अगर तुम रिक्वायरमेंट इंस्टॉल नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसके डायरेक्टरी में जाओ, लिखो पिप स्पेस पाइथन मॉड्यूल्स, तो उसको सारा सीडी करके जाओ डॉसिनेटर में। स्पेस -r requirement.txt। अरे टैब दो, रिक्वायरमेंट्स है बाबू, इसी के लिए बोले टैब दो। रिक्वायरमेंट्स SS। जो मैंने लेके आके दे देता हूँ। दो ठीक है, सर क्या बोल रहे हैं आप? रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स। तुम रिक्वायरमेंट लिख रहा है, टैब दो। ओके, TXT। अरे TXT कौन लगाएगा? आप पैरो दो, T लगाओ। रिक्वायरमेंट TXT फाइल होता है, उसके अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट इस टूल का रन करने के लिए होगा, इन सबको ये खुद पाइथन लाइब्रेरी से डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिक पिप मॉड्यूल के थ्रू। तो वेट करो जब तक ये सारे लाइब्रेरी, इसके सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं हो जाते। ठीक है, चलो हो गया, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, कोई बात नहीं। इसका यूज कैसे करना है? सिंपली आपको यहाँ पर जो इसका मेन फाइल है, ls करो, docinator.py इसका एक मेन फाइल होगा, हमें उस फाइल को एक्सिक्यूट करना है, बट उससे पहले chmod परमिशन दे दो। और ये इसके लिए भी तुम्हें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अरे यार तुम क्या कर रहा है? तुम लिखो .docinator.py स्पेस -h लगाएंगे पहले, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, या टूल सही से रन हुआ कि नहीं। अरे क्या लड़का है यार, अरे सही तो था docinator.py, फाइल रन नहीं कराओगे तो स्पेस -h। इसी के लिए बोलते हैं टैब दिया करो। अरे -h, अरे डॉट हटाओ, एंटर करो एक बार, इसलिए क्योंकि देखो पाइथन 3, अच्छा। डॉट स्लैश से हटाओ, ये डायरेक्ट पाइथन 3 से रन होगा। आप पैरो जाओ, डॉट स्लैश जो लिखा है वहां पर लिख दो पाइथन 3 स्पेस docinator.py। पाइथन 3 से कॉल होगा, पाइथन 3 में एग्जीक्यूट किया गया है। टैब दो ना, अपने आप आएगा -h, या फिर इतना पे भी एंटर करोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये लो। तो ये रन होके आ गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। देखो इसके अंदर बहुत सारा फीचर है। ठीक है, देखो जैसे ऊपर आते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो देखो इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, आप उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर
अरे इतना भी ऊपर नहीं आना था। लेट सपोज कि मुझे इसका यूज करना है, तो सबसे पहले जैसे देखो -T स्टैंड फॉर टारगेट, और टारगेट का यहाँ भी आईपी एड्रेस मांगेगा, पोर्ट नंबर भी मांग रहा है। -T स्टैंड फॉर पोर्ट नंबर। पैकेट साइज, यस तुम अपने हिसाब से पैकेट्स भेज सकते हो। मान के चलो तुम्हें 20, 30, 40 केवी का पैकेट भेजना है, तो तुम वो भी तुम अपने हिसाब से पैकेट साइज सेट कर सकते हो। और नीचे आओ, प्लस इसके अंदर तुम अटैक रेट सेट कर सकते हो कि हर कितना सेकंड में वो अटैक को लॉन्च करे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10 सेकंड लगा हुआ है। और नंबर ऑफ पैकेट कितना जाएगा, बाय डिफॉल्ट 500 पैकेट ये भेजेगा एट ए टाइम, और फिर ये बंद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा भेजना होगा। मगर आप यहाँ पर चाहो तो आप पैकेट की संख्या बढ़ा सकते हो, ठीक है, बट उसके हिसाब से आपके सिस्टम का वो होगा, लोड पड़ेगा। इसमें एक है ड्यूरेशन भी बता सकते हो, कितने सेकंड तक अटैक चले। अटैक मोड, किस अटैक मोड के थ्रू, सिंक पैकेट के थ्रू, एसटीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, डीएनएस, किसके थ्रू? बाय डिफॉल्ट एसवाईएन पैकेट के थ्रू ये भेजेगा, तो अटैक मोड रहेगा हमारा, तो यूज करेंगे। इवन इसके अंदर स्पूफ आईपी का फीचर है, अगर आप ये यूज करते हो तो ये आपके ओरिजिनल आईपी का यूज नहीं करके या रैंडमली किसी भी दूसरे आईपी का यूज करके ये अटैक करेगा, जो कि एक गुड इनफ एक एडवांस फीचर है आपके इसके अंदर में। प्लस हाइफन डेटा, कस्टम डेटा स्ट्रिंग टू सेंड, यस तुम कस्टम डेटा भेज सकते हो, कुछ ऐसा मैसेज टाइप करके लिख दो और वो क्या करेगा, उसको पास करेगा। फाइल, कस्टम फाइल टू पाथ टू रीड डेटा फ्रॉम, कोई फाइल के अंदर इसका सारा डेटा रीड कराना चाहते हो, इसका पीकैप फाइल क्रिएट करना चाहते हो, याद है पीकैप फाइल वायर शार्प एनालिसिस के लिए। एआरपी मोड अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, कि रिक्वेस्ट कैसा जाए, रिक्वेस्ट आए या रिप्लाई कैसा। तो इसमें बहुत सारा फीचर है। जनरली हम इसके अंदर टीपी और कुछ हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले इसका डिफॉल्ट अटैक यूज करते हैं हम लोग, कि सिर्फ अटैक करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। तो सिंपली यहाँ पर लिखो पाइथन 3, आप एरो दो, -H हटाओ, अरे सही तो था, पाइथन 3, हाँ सेलेक्ट करो, -H। जब सामने आ रहा था तो राइट बटन प्रेस नहीं कर सकता है जी तुम, जब वो सजेस्ट कर रहा है तो राइट बटन प्रेस करो। और टारगेट था ना, तो -T कर दो, और टारगेट में हमें क्या देना था, टारगेट का आईपी एड्रेस, तो स्पेस लगा के टी था बाबू, पी नहीं था। टारगेट पी से पोर्ट होता है, पोर्ट अलग हो। अभी ये किसका आईपी दिया है, गूगल का ही है ना, किसी और का मत दे देना। ठीक है, गूगल का, दिख गया दिख गया दिख गया। अच्छा, ये टारगेट के बाद अब स्पेस -P, जैसे कैसे हम लोग वहां पर वो दिए थे, क्या नाम था उसका, जारसिस, उसी तरीके से स्पेस 80, डिफॉल्ट 80 पे रखेंगे हम लोग। और बस इतने पे एंटर करो। पहले हम डिफॉल्ट अटैक करेंगे, लॉन्च। ओके, ये देखो ऊपर देखो पैकेट कितना स्पीड में भेज रहा है, और देखो यहाँ पर, और यहाँ देखो जैसे ही 500 पैकेट होगा ये डाउन कर जाएगा ये। अटैक कंप्लीटेड। तो ये एक बेसिक्स अटैक था। अब अगर हम इसको थोड़ा एडवांस बनाते हैं, इस अटैक को थोड़ा एडवांस इन सेंस कि हम आईपी को भी स्पूफ करेंगे, हम कोई कस्टम मैसेज भी सेंड करा देंगे सामने वाले को, तो कैसे, वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पर तुम लिखो, जो कमांड दी हो उसको दोबारा अप एरो करो, और उससे पहले एक काम करो तुम, और लेट सपोज एक फाइल क्रिएट करते हैं, मतलब एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं फाइल, और जिसके अंदर हम मान के चलो कुछ हम मैसेज लिखते हैं। तो एक काम करो, उसी फोल्डर में यहाँ पर काटो, लिखो माउस पैड और स्पेस, लेट सपोज एक लिख देते हैं attack.txt, एक फाइल बनाते हैं और उसके अंदर कुछ हम टेक्स्ट डाल देंगे। एंटर करो।
तो इसके अंदर कुछ जो जो भी तुम मैसेज लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखवाना चाहते हो, लिख सकते हो तुम, कुछ भी टाइप करो। ओके, कंट्रोल एस करके बंद कर दो। ओके, बंद हो, करो, बंद कर दो। दोबारा अप एरो दो, पोर्ट वोट सब कुछ सेट है, अप एरो, हाँ, स्पेस लगाओ, पोर्ट 80 हो चुका है। हम इसको अभी दिखाएंगे भी तुम लोग को कि ये रिक्वेस्ट जो जा रहा है देखो किससे, ठीक है। इसके बाद दो हाइफन हाइफन फाइल, और जो फाइल बनाए हो उसका नाम दो। अरे बाबू, फाइल लिख के देना है, फाइल कमांड है ना। अटैक, टैब दो, टैब दो, टैब दो। फाइल हो गया सेट, और उस फाइल के अंदर हमने अपना मैसेज या जो भी हमारा जो मैसेज था वो हमने फिट कर दिया है। अटैक हो चुका है, ठीक है, फाइल सेट। अब अगर मान के चलो मुझे आईपी स्पूफ कराना है जिसमें आईपी रैंडमली स्पूफ हो, तो हाइफन हाइफन स्पूफ हाइफन आईपी कमांड पुट करेंगे। स्पेस रैंडम लिख देंगे, तो रैंडमली आईपी को सेंड करेगा। देन स्पेस लगा देंगे दोबारा, और यहाँ पर छोड़ो, चलो इतना बहुत है। और कोई क्या लगा दें? पैकेट ऑफ अमाउंट बदल देते हैं, बड़ा और ज्यादा कर देते हैं, नंबर ऑफ पैकेट, हाइफन एन पी स्पेस हाइफन एन पी, और लेट सपोज कितना डाल दें? 500 तो बाय डिफॉल्ट है, हम 5000 डाल देते हैं। सर 50,000 डाल दो ना। अरे बंद हो जाएगा, सिस्टम बैठ जाएगा इसका। अब जैसे ही एंटर करेगा बस देखो क्या होगा। भेजना शुरू, फटाक से अपना वायर शार्क खोलना जरा। वायर शार्क में देखो इंटरसेप्ट करके दिखाते हैं जो मैसेज भेज रहा है। स्पूफ आईपी देखो, जनरेट रैंडम आईपी, खोलो, देरी मत करो। अरे वहां नहीं, उसी में खोलो ना, वायर शार्क में, उसी में, सॉरी, VMware में ही खोलो, उसमें का, हाँ। देखो लैग करने लग गया सिस्टम। वायर शार्क में एकदम खूनम खून, एकदम रेड एंड रेड हो गया होगा। अभी देखना, देखो काली पे कितना इम्पैक्ट जा रहा है। एक काम करो, बंद करो, बंद करो, पैकेट कम करते हैं, नहीं तो खुलने नहीं देगा वायर शार्क को। अरे बाबू, इसको काहे खोल लिए हो तुम? उल्टा और सिस्टम स्लो करना है तुमको। वहां इसको बंद करो, बंद करो, अटैक बंद करो, काली पे लोड पड़ रहा है देखो। थोड़ा ठंडा होने दो, अब खुला वायर शार्क, खुलने दो। हम अटैक पैकेट ऑफ अमाउंट कम कर देंगे। देखना ही है ना, समझ में आ गया? देखो कितना स्पीडली भेजा ये, 1024 1214 पैकेट को सेंड भी कर दिया। ETH 0 को, अभी रुक जाओ, दोबारा आओ, डॉसिनेटर पे आप पैरो दो, पैकेट कम करके 500 कर दो। सर ये वायर शॉप कहाँ से ओपन कर दिया है, एक बार बता दीजिएगा। वो ऊपर में जो काली का आईपी है ना, उधर अभी तक तुमको भी नहीं पता चला जी। ऊपर में देखो काली का लोगो है ना, वहां पर क्लिक करो और वायर शार्क लिखना आ जाएगा, या टर्मिनल में भी वायर शार्क लिख के एंटर कर दोगे, उससे भी आ जाएगा। कम करो पैकेट, 500 कर दो। इस तो हमारे सिस्टम के लिए भी खतरनाक है सर ये तो। अरे तो खतरनाक क्या? तुम एक बात बताओ, तुम खाओगे पियोगे नहीं, ठीक है, और तुम चले जाओगे रेसलिंग लड़ने, तो सामने वाला तो उठा के पटक देगा ना। यहाँ भी वही हो रहा है, ये तुम अटैक कर रहे हो तो तुम्हारे इस सिस्टम से तो रिक्वेस्ट जाएगा ना, उतना तुम्हारा भी सिस्टम उतना हैवी होना चाहिए। अब ये देखो भेजना शुरू कर दिया, वायर सर कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अभी देखो, अब धीरे धीरे आएगा यहाँ पर ना, पूरा रेड 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 हो जाएगा, देखना अभी थोड़ा देर में हो भी गया होगा।
ब्रॉडकास्ट दिख रहा है ARP, अगर तुम उसको इंटरसेप्ट करके उसके इनके पैकेट्स को भी एनालाइज करोगे ना, तो तुमने जो मैसेज भेजा है ना अभी इसमें, वो मैसेज शोकेस हो जाएगा कि तुम जो मैसेज सामने वाले को जो भी मैसेज तुम लिख के भेजे हो ना, वो इसमें आ जाएगा। वो निकालना पड़ता है। जैसे कि SYN पैकेज दिख रहा है, एक बार इसको फुल स्क्रीन में डालो। पैकेट कैप्चर नहीं कर रहा है तो क्या हो? सर तो एक नेटवर्क में किसी सिस्टम पे भी अटैक किया रहता है इससे? अरे ये नेटवर्क थोड़ी है, किसी पे भी हो सकता है। गूगल का हमारे नेटवर्क में है जी। नहीं बोल रहे एक अपने नेटवर्क पे भी इससे काम हो सकता है। हाँ, उसके लिए HPing टूल आता है, एक HPing, हाइपिंग बोलते हैं उसको। उस पर में सर्च करना तो SYN पैकेट नहीं कैप्चर कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। एंटर करना, बट रिक्वेस्ट गया है वो, एंटर करो। कर रहा हूँ सर, एंटर आ रहा है। छोड़ो, लैग कर रहा है, देखना पड़ेगा, इतना सारा रिक्वेस्ट चला गया है। तो ये डॉसिनेटर, और इसी के साथ डॉस खत्म। अब हम लोग ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास से कि बाईपास कैसे करते हैं। अगर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज किया जा रहा है सामने वाले विक्टिम की तरफ से, तो उनको हम बाईपास कैसे करेंगे, उसके जितने भी टेक्निक्स होते हैं वो हम लोग सीखेंगे। बाकी किसी को कोई डाउट अटैक में? सर अब बता दिए हैं, मगर किसी पे करना मत, पहले हम बोल दे रहे हैं। करोगे तो तुम समझोगे। बताओ। अगर कोई भी फिशिंग लिंक हमें भेजे तो उसके ऊपर डॉस अटैक किया तो क्या होता सर? बंद हो जाएगा वो, क्योंकि फिशिंग लिंक जो होस्टेड होता है ना, वो कोई छोटा मोटा होस्टिंग पे होता है। मगर ऐसे नहीं करना होता, उसके लिए एक अलग तरीका होता है। जो उसका यूजर नेम और पासवर्ड वाला सेक्शन होता है ना, वहां उसको टारगेट करते हुए वहां पर मल्टीपल टेक्स्ट का रिक्वेस्ट भेज देते हैं। अब वो इतना ज्यादा रिक्वेस्ट चला जाएगा ना कि उसका डेटाबेस करप्ट कर जाएगा, उसका डेटाबेस हैंडल ही नहीं कर पाएगा उतने फ्रेगमेंट को, और वो करप्ट हो जाएगा। करना कर सकते हो तुम। देखो, कोई भी साइड का ना एक अच्छा चीज भी होता है, बुरा चीज भी होता है। इसका है तो मल्टीपल, जो इसका जो एक्सेप्टेंस है वो सब बुरा वाला ही है। बट कुछ जगहों पे एज ए पेन टेस्टिंग में इस चीज का यूज हम लोग करते हैं। अगर हमें कोई सी चीज को टेस्ट करना होगा ना कि वो कितने रिक्वेस्ट पे डाउन कर रहे हैं, तो हम लोग को ये स्ट्रेस टेस्टिंग करना ही होता है। समझ में आ गया ये सारा? बट किसी के साइड पे मत अटैक कर देना ऐसे ही, नहीं तो फंस जाओगे लंबा चक्कर में। आज एक क्लास को जल्दी देना है, क्लास जाके बताओ। किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? सर पैकेट्स रेट में नहीं आ रहे हैं ना सर? ये इसका काली का वायर सार्क में दिक्कत है। उसको क्या करो ना, उसको ब्रिज पे डालो काली को, ठीक है, और अटैक मारो, और फिर मेन सिस्टम का वायर सार्क ओपन करके देखना। SYN पैकेट दिखेगा, SYN के अंदर में जब क्लिक करोगे ना, तो जैसे दिखाया था ना एनालाइज करने के, तो वो रिक्वेस्ट पैकेट में तुमको साफ दिख जाएगा कि वो जो तुमने जो मैसेज भेजा था वहां पर शो कर रखा है। ये खोज के रखना तुम लोग। चलो, एक टास्क है। सर मेरा देख लीजिए ना, ओपन VPN से कनेक्ट नहीं हो रहा है। कौन सा तुम्हारा कौन सा इंटरनेट है? इंटरनेट राउटर एयरटेल का राउटर यूज कर रहे हो? हाँ। अच्छा, मोबाइल डेटा से कनेक्ट करो, वो ब्लॉक करता है, नहीं करने देता है। ट्राई कर लिया सर, जियो से भी ट्राई कर लिया, नहीं हुआ। अच्छा, और जियो का भी नहीं करने देगा क्या? ब्लॉक करेगा? जियो एयरटेल फोन का, जियो वोडाफोन कुछ VPN क्या करता है ना, वो ब्लॉक करता है कनेक्शन। VPN है ना, आज हम हाफ सेंचुरी मार दिए ट्राई हैक पर। देखो प्रोफाइल खोल के मेरा। आज दोपहर में दोपहर क्या, सुबह से बैठे आज बहुत लैब सॉल्व किए। कल कितना लैब दिखा रहा था? 18 था ना मेरा लैब। कितना लैब था रूम कंप्लीटेड? 30 या तो कुछ था ना, आज 50 कर डाले। देखो जाकर।
सर मुझे पूछना था, ट्राई कर रहे, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है 32 था उसका कल। 32 था ना, आज 50 कर दिए। सर एक पूछना था, जब बोलो। किसी वेबसाइट के ऊपर अपन अटैक कर रहे हैं इतना, तो आप बोल रहे थे कि अपना काली लैग कर जा रहा, तो समझो उस पोजीशन में अपना काली बंद हो गया तो कुछ नहीं होगा, तो नहीं, वो जो कुछ नहीं अटैक, होगा, अटैक रुक जाएगा, अटैक रुक जाएगा। अच्छा वही पूछना था। प्रोफाइल खोलना जरा, ट्राई, बस इतना लिखना, ट्राई हैक में अपने आप मेरा आ जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है ना कनेक्ट, तो फिर देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, हम एक वीडियो भेजेंगे। देख लीजिए ना स्क्रीन। अब देखते हैं, रुको देखते हैं एक बार, मुझे प्रोफाइल दिखाते हैं, देखते हैं एक चीज। वही है नीचे वाला, अरे नीचे वाला है, वो नहीं है मेरा, तो तुम्हारा डैशबोर्ड है। नीचे आओ, नीचे, नीचे वाला जो था अभी खोल रखा था तुम यूआरएल, हाँ ये रहा ना, करो ओपन। एक बार रिफ्रेश करो, ओमनी, देखो लेवल भी चेंज हो गया। अनरैंक, क्या मजाक कर रहे हो, अभी तक रिफ्रेश ही हो रहा है। 43,000 कुछ हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड मेरा। रिफ्रेश कर दो ऊपर से, अभी तक रिफ्रेश हो रहा है। मिल गया टैग, कल हैकर था ना, हैकर से 8 होके ओमनी हो गया। ओमनी के बाद एक और होता है, उसके बाद एक 01 आता है करके टॉप का। नेट बहुत स्लो हो इससे गया अपनी तुम्हारा। पहचान बन रही है क्या? अरे तो तुम कहीं पे इसी रिज्यूम में इसको ऐड कर सकते हो, बहुत बहुत इसका ये वैल्यू है। ये सीधा समझो ना कि ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल है, तुम्हारे पास एक स्किल होगा कि तुम एक एक्चुअल सर्वर सिस्टम को पेन टेस्ट किए हो, उनके टास्क को कंप्लीट किए। सर मुझे पहला टास्क ही नहीं कंप्लीट हो रहा। नहीं हो रहा है तभी तो मजा है, करो। नहीं होता तो आज फिर हम से भी try फंसे थे एक जगह पर, आज मैं भी फंसे थे हम। अरे अनरैंक तुम्हारा अभी तक तो रिफ्रेश ही नहीं हो रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। सर मैं मतलब मेरे फ़ोन में बहुत ऐसे कुछ ऐप इंस्टॉल किया होने क्या गूगल क्रोम से, तो मेरे फ़ोन में मेरे को ये डिटेक्ट करना है कि मेरे फ़ोन में अभी मालवेयर है कि नहीं, कैसे डिटेक्ट करें उसे? कैसे डिटेक्ट करें, एक वायरस टोटल का एप्लीकेशन आता है ऑफिशियल, ठीक है, उसको क्या करो, इंस्टॉल करो और अपने फोन के अंदर जितना एप्लीकेशन है सबको रन करवा दो। फिर एक और एप्लीकेशन आता है ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कवच, क्या नाम है, कवच, उसको उसको रन करा दो इंस्टॉल करके। अगर वो बताया कि हाँ ये कुछ है सस्पिशियस, उड़ा दो उसको। सर एक पूछना था, अगर अपने किसी को वोट बैंक को हैक करना है तो वोट बैंक, अभी इलेक्शन आ रहा है ना, वोट बैंक, अरे ईवीएम मशीन, अच्छा, ओहो, अच्छा अच्छा। अपने को मोदी जी को जिताना है सर, अगली बार, इस बार कमल ही लाना है। ईवीएम नहीं हैक होगा, कोई कैसे जिंदगी सर? में नहीं। ईवीएम हैक होगा बस एक ही तरीका से, ईवीएम का फिजिकल एक्सेस होगा तो, जो कि होता नहीं है। ईवीएम रिमोटली किसी नेटवर्क, कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी, कोई वायरलेस कनेक्टिविटी, ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं होता है। जो लोग उछलता है ना कि ईवीएम हैक हो जाएगा, हैक हो जाएगा, वो तो एक हार्डवेयर ऐसा कुछ टाइप है नहीं ना, है। वो तो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है ना।
बस उसके अंदर एक वो कैलकुलेटर का चिप होता है, देखे हो कैलकुलेटर में चिप लगे रहते हैं छोटे छोटे डायोड। वो बस एक हाँ मशीन है जो तुम्हारे बटन ऑफ प्रेस का रिकॉर्ड रख रहा है बस एक छोटे से मेमोरी में। और फिर उसको लोड कराने के लिए उसका एक डिवाइस आता है, उसमें कनेक्ट करके सारा डेटा लिया जाता है बस। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहा है। 35,000 मेरा रैंक है अभी ऑल ओवर वर्ल्ड। इसका पता नहीं सर ये इसमें जो रैंक कवच है। एप्लीकेशन बताए थे, ये कवच ऑथेंटिकेशन यही वाला है क्या? नेशनल कवच इंफॉर्मेशन सेंटर? देखना होगा हमको। क्योंकि काफी सारी आ रही हैं। इसमें तो फिर ये ऑफिशियल होगा ना डोमेन, वो ऑफिशियल डोमेन होगा। एम कवच है, एम कवच। एम कवच 2 हाँ हाँ यही है। टीडेक हैदराबाद। ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है क्या वो? हाँ हाँ प्ले स्टोर पे ही है वो, कहीं से इधर उधर से मत करना। ओके कौन है अनिकेत? लाओ दिखाओ तुम्हारा क्या हो रहा है दिखाओ। दिखा रहा बैच 2 बैच आज मिला है हमको। बैच पे क्लिक करना। 11 बैच टोटल हो गया है। इस महीना अगले महीना होते तो हम 100 कर देंगे, देखना टाइम मिलेगा तो रूम कंप्लीट कर देंगे 100 रूम। जैसे स्टार्ट मशीन पर तुम क्लिक करो पहले, तो तुम जब स्टार्ट मशीन पर क्लिक किया ना तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट टू अवर वीपीएन और वाया वीपीएन। तो सी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट, इसको कट कर दो। इसका फाइल डाउनलोड किया है? यस सर, कर लिया। यहाँ पे खाली इधर है। ठीक है, अपना टर्मिनल खोलो, डेस्कटॉप पे जाओ। अरे भाई ये देखो ओपन वीपीएन, और बस सेलेक्ट करो तो एंटर करो। प्रोटोकॉल ऑप्शन क्लिक एग्जिट वाईफाई। क्या एरर दे रहा है रे बाबा, क्या एरर क्या? कल तो फेल्ड हो रहा था सर, आज तो इतना भी हो रहा है। रुको ना, दोबारा उसके ट्राई हैकिंग के प्रोफाइल कंप्लीटेड पे यहाँ जाना। लिख रहा है सर, कंप्लीटेड यहाँ लिख रहा हाँ है। हो गया कनेक्ट है तो सीक्वेंस। वो टाइम लेता है 10 मिनट लेगा वो जो ऊपर में जो गोल बटन आ रहा है ना उसको घुमाते रहो। वो हो तो गया कनेक्ट जी। तुम भी क्या अभी हो कोई गया, उस टाइम पागल नहीं हो वाला? रहा था। अब क्या करना है इसको, इसके बाद सर करेक्ट कुछ करने के नहीं, वो लैब पर जाओ, बाद इस लैब पे। पर जाओ, देखो लैब वो यहाँ कुछ करना ही नहीं। अब तुम्हारा सिस्टम जो काली है ना, अब इसके सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर हाँ ये देखो चलने लग गया। ये तुम्हारा आईपी है। अब इसमें जो भी तुमको टास्क परफॉर्म करना है इसी आईपी से करना होगा, सिंपल। और 1 घंटा तक होता है। जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीच बीच में बचे ना तो ऐड 1 आवर पे दोबारा क्लिक कर देना। जैसे देखो इसको स्कैन करके दिखा, एनमैप स्पेस और उसका आईपी एड्रेस दो, या एसएसएस लिख के पेस्ट कर दो, वो उसका डायरेक्ट टर्मिनल भी एक्सेस हो जाएगा। आई थिंक पासवर्ड मांगे ये, पासवर्ड पता है। हाँ वो यस। पासवर्ड क्या है इसका? अरे यस करो पहले, वेरीफाई करो। अरे यार आप करो तो एंटर करो। इसका पासवर्ड क्या था डिफॉल्ट एसएसएच का इसका? इसके डिप ट्राई। हो ही गया। तुम पढ़ता है नहीं तो अब क्या पढ़ेगा? तब तो क्या बोल रहा था वो, फिंगरप्रिंट वेरीफाई करने को बोल रहा था। हम बोला पासवर्ड मांग रहा है। नहीं पासवर्ड उस लास्ट में मांगता है। करो Yes. एंटर। परमिशन डिनाई एंड परमानेंटली एडेड। अच्छा रूट परमिशन रूट लो। अरे ऑलरेडी तुम ट्राई हैकिंग के नाम से कर रखा है जी एक। करो तो फिर से एंटर करो। स्टार्टिंग में ट्राई किए थे सुबह में। ठीक है। अरे सही तो था, तुम करो तो आईपी से एक बार।
अच्छा नहीं होगा तब देखेंगे होस्ट नेम। उसी से होगा, उसी से होगा, उसी से होगा। किससे? दोबारा वापस पैरों से जो हाँ इससे करो तो। एक मिनट, आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। पता नहीं पर पब्लिक की एरर कुछ चेंज करना, हालांकि उसका कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कनेक्ट ही हो गया तो क्या मतलब ही नहीं है। देखो स्कैन करके दिखा देते हैं इसको, देखो काम कर रहा है ना। लिखो nmap स्पेस और आईपी पेस्ट कर दो, ये तो देखो स्कैन होगा, क्योंकि तुम्हारा काली उसके सर्वर से कनेक्ट है। एंटर कर दो, एंटर इसी पे करो ना, पता चल जाएगा। देखो कर दिया डिस्कवर पोर्ट वोट सब आ गया। हाँ ठीक है चलो। अब इससे प्रैक्टिस मतलब करेंगे कैसे? कुछ टास्क मिलेगा तो परफॉर्म सीधा कर देंगे सीधा। हाँ अब इसी सिस्टम पे करना है। हाँ अब क्योंकि वो आईपी तुमको असाइन हो गया है ना, बस करते रहो स्टार्ट एक हैकिंग घंटे बाद मशीन। फिर आएगा तो 1 घंटे में बंद करना पड़ेगा फिर से? बंद नहीं करना, वहां पर देखो ऐड है 1 आवर लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक कर देना, ठीक। 1 घंटा और ऐड हो जाएगा। अरे करो तो कुछ नहीं होगा, वो मिल जाता है। देखो 1 घंटा और ऐड हो गया, उसको जितना बार क्लिक कर दोगे उतना 1 घंटा ऐड होता रह जाएगा। देखो यहाँ पर टास्क दे रखा है, व्हाट इज द फ्लैग डिस्प्ले ऑन द डिप्लॉयड मशीन वेबसाइट। क्या करना होगा बताओ, दिमाग लगाओ, ब्राउजर खोलो, चलो हम बता देते हैं। कुछ नहीं करना, वेबसाइट वो बोल रहा है। आईपी लेके पेस्ट करना होगा यहाँ पे। हाँ नहीं, यहाँ नहीं होगा, वहां होगा ना, तुम्हारा सिस्टम कनेक्ट है तो। अच्छा अच्छा यही बेसिक चीज को कंप्लीट नहीं करेगा। ब्राउजर खोलो, वो कनेक्ट हो रखा है उससे, बस सिंपली पेस्ट कर दो, एक्सेस हो जाएगा उस पे, सर्विस रन हो रहा है। पेस्ट करो, एंटर करो, ये रहा फ्लैग, फ्लैग कॉपी करो, पेस्ट कर दो। डायरेक्ट पेस्ट कर दो। हाँ सबमिट करो। पूरा 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 लाइन। हो गया लैब कंप्लीट। ऐसे होता है, समझा? चलो चलते हैं दोस्त, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले हफ्ते। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहता है या कुछ हमें करना पड़ता है? नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर कुछ पूछेगा, 1-2 चीज पूछता है, तुमसे टास्क करवाएगा वो, तुमको चैलेंज देगा वो। सब लेवल सब तरीके का, जैसे इजी, मीडियम, हाई, क्रिटिकल। तो मेरा प्रोफाइल फॉलो करो, वहां पर जाओ, देखो कितना लैब है। कुछ प्रीमियम वाला था मेरे पास, तो अब तो पेड वाला में आता है। सर उसमें टाइम अभी इसका ना कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, मिलते हैं अगले हफ्ते। जाओ प्रैक्टिस कर लो इस चीज का अच्छा से, बाकी इसके नेक्स्ट क्लास से क्लॉकवेयर बाईपास देखेंगे हम। गुड नाइट। निकुंज सुन ना, निकुंज भाई सुनो ना। हेलो हेलो सो गया निकुंज वो। भाई सुन। अरे आर्यन सुनो ना। हाँ बोल आप ना। कहाँ से हो? मी वाशी महाराष्ट्रातलं का मामा? हो। अरे ऐक ना, हे आपलं हे कसं करायचं रे? काय? प्रॉक्सी कसं करायचंय? क्लास नंबर 5 मध्ये आहे बघ ना. क्लास नंबर 5 म्हणजे ऑनलाईनला का डॅशबोर्ड मध्ये आपलं ते दिलेलं कोर्स मध्ये? हा डॅशबोर्ड मध्ये आहे बघ. ते लेक्चर्स प्रॉपर ह्याच्यानुसारच फॉलो होतं ते का रे? हो याच्यानुसारच. हा का? 2023 चा सेक्शन आहे त्या डॅशबोर्ड मध्ये, तिथे आहे. 2 मिनिटं स्क्रीन शेअर करू का? दाखवतोस का? सांगतो का मला? हा कमी करू. हा तू कर बरं, 2 मिनिटं दाखव ना मला.
अरे आर्यन, तू लॉग इन येतात. लॉगिन आहे मला माहिती आहे, बट चालत नाही. डॅशबोर्ड नाही ओपन होत. होतंय वाटतं, लोडिंग चालू आहे आय थिंक. हो. तू काय कॉलेजला वगैरे आहे का? हा रे, 11वीला सायन्स. हा का, आलं बघ. हे टोटल आपल्या क्लासचं आहे का? याच्यामध्ये लास्टचे आहेत ना ते वेगळ्या बॅचेस, पण टॉपिक सेम आहे. हे लास्टचे आहेत ना 28 पासून काहीतरी वेगळ्या बॅचेस, बाकीचे आपलेच आहेत. अरे काय झालं, हा तरीही अरे आपण प्रॅक्टिस करू शकतो ना ह्याच्यावरती. हा. ओके, थँक्यू. हॅलो निकुंज भाई, बोल ना. तुम्हाला रिक्वेस्ट टाकली बघा मी, सिद्धार्थ नावाने. ऍक्सेप्ट करा तेवढी. कुठे? इंस्टाला टाकली. अरे बाबा, इंस्टा मी नाही वापरत. मी वापरत नाही म्हणजे माझे काही मित्र आहेत ते वापरतात. अच्छा. आणि कसं आहे ना, मी तुम्हाला बोललो बघा, म्हणजे मी सोशल मीडियामध्ये आहे, तर माझे मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स माझे मित्रच वापरतात. अच्छा. तसं डेडिकेटेडली माझं स्वतःचं असं काही नाही, पण तरी पण एकदा बघून घेतो मी. थांबा, कधी पाठवलंय? आत्ता पाठवलंय का? हा, एक मिनिट. नाही तेच विचारण्यासाठी नाही का ते लेक्चरचं वगैरे. _Siddharth_2206. हा, येस. केलं, फॉलो बॅक केलं मी. ओके. ऐक ना आर्यन. हा बोल ना. तू मला कॉन्टॅक्ट करतो का, जर नसेल होत सांग ना, आता? नंबर सांग. एक काम करू का, तू आहे का आपल्या ग्रुपला, आहे ना तू? हो आहे ना. हॅलो. हा बोल ना. आहे काय ग्रुपला नंबर आहे तुझा? 70. थांबा. 70. लास्टचा मेसेज माझाच आहे बघ, मी मीम पाठवलं. लास्ट का, थांब. मी बघ हे निक, नाही हे तर निकुंज सरांचं आहे वाटतं. थँक्यूला रिप्लाय केलं बघ मी त्याला. अरे मी व्हॉट्सअपचा डेटा डिलीट झालता माझा. ठीक आहे, नंबरच घे. थांब, लिहून टाकतो मी चॅटवर. हा बघ, हा नंबर. हॅलो. हा बघतोय, तेच. 7039734755. काय झालं तुला, प्रॉब्लेम काय आहे? अरे मी काय केलंय, ऍक्च्युली माझी एक्झाम असल्यामुळे ना, मला वाटतंय मी 1.5 महिना झाला असेल मला.
त्याच्यापेक्षा जास्त झाले असतील. मी लेक्चर्स अटेंड नाही केले रे. अच्छा. हा, त्यामुळं असा विषय झाला. मग ते पाठचे लेक्चर बघून घे, कर आणि प्रॅक्टिस कर काहीच त्याच्यावर. समजत नाही रे. मग ते असा विषय होतो. नाही नाही, रिपीट बघायचे तेव्हा समजते. मला पण समजत नाही, रिपीट बघतोय. अरे मला ते ट्राय ॲकमेचा पहिलाच हे जमत नव्हता. टास्कच सॉल्व्ह करता येईना मला. मी अजून अकाउंट पण नाही क्रिएट केलं, आज करणार आहे. अकाउंट केलं बरं का मी. 1-2 सॉल्व्ह पण केलं. ते टास्क आलेत आता. ते प्रॅक्टिकली करावं लागतं ना टोटल आता. तर तुला सांगू का, मला ते लेक्चर बघायला पण टाइम नाही आता. माझे एंड सेम येऊन राहिले आता इंजिनिअरिंगचे. कितवीला आहे तू आता? मी फर्स्ट इयरला आहे ब्रो. ठीक आहे, कर मग कॉन्टॅक्ट कर मला, काय असलं तर सांग. चालेल, ओके. एवढा काय प्रॉब्लेम नाहीये बरं का मला. पण तेच लेक्चर आता त्याच्यामुळेच ते माहिती नव्हतं ना मला. मी बघितलं नाही ते. कळलं एवढं काय अवघड नाही. ते 2023च्या ह्याच्यानुसार आहे वाटतं ते आता. आत्ताचे न्यूली लेक्चर अपलोडेड झाले असतील ना, त्याचंच ते अपलोड केलं वाटतं तिथं.